हेलो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। दोस्तों फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। फुल फॉर्म है इसकी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्स की ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? 12th पास विद एनी स्ट्रीम। मिनिमम आपको 50% चाहिए ही चाहिए। जो 3 ईयर्स है इसके वो 6 सेमेस्टर में डिवाइड है, उनको हम डिटेल में देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 जिसे हम फाउंडेशन भी कहते हैं, तो इसके सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ाया जाता है एथिक्स एंड सैनिटाइजेशन। फिर उसके बाद इसी में हमें पढ़ाया जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड देन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। सो कमर्शियल लॉ एंड डॉक्यूमेंटेशन हमें पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन बैंकिंग का हमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है। फिर हमें पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमें क्या कराया जाता है। सेमेस्टर 2 की बात करें तो इसे हम कहते हैं डोमेन इंट्रोडक्शन। इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड देन मार्केटिंग। अकाउंटिंग, इसमें जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है अकाउंटिंग हमें सिखाई जाती है। इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस कराया जाता है हमें। इंट्रोडक्शन टू सेक्ट मार्केट एंड एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स हमें डेवलप की जाती है। पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में ध्यान दिया जाता है। तो सेमेस्टर 3 की हम बात करें, उससे हम डोमेन कंसोलिडेशन के नाम से जानते हैं। उसके सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस, रिटेल बैंकिंग एसेट प्रोडक्ट, रिटेल बैंकिंग लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एनबीएफसी एंड पैरा बैंकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में हमें बताया जाता है। तो दोस्तों इसके सेमेस्टर 4 की बात करें जिसे हम डोमेन एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड इंश्योरेंस हेल्थ, सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। एंड देन हम सेमेस्टर 5 की बात करें जिसके इंडस्ट्री इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटी होती है स्पेशलाइजेशन के लिए, तो उसमें से है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी मार्केट। तो एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग को। तो बैंकिंग में हमें जो सब्जेक्ट कराए जाते हैं उसमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है। फिर डाटा एनालिसिस के बारे में हमें बताया जाता है एंड क्रेडिट एमएसएमई के बारे में हमें बताया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया जाता है एंड कैंपस टू कॉरपोरेट सेक्टर्स। एंड देन बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो दोस्तों इंश्योरेंस में हमें बताया, इंश्योरेंस के जो भी हमारे सब्जेक्ट है देखते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो हर में बताया जाता है हमें सबसे पहले। उसके बाद हमें बताया जाता है डाटा एनालिसिस, फिर प्रैक्टिस टू इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टू इंश्योरेंस, फिर कैंपस टू द कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में हमें इसमें बताया जाता है। एंड देन बात करते हैं हम सिक्योरिटी मार्केट के बारे में। तो इसके सब्जेक्ट है हमारे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें बताया जाता है, डाटा एनालिसिस के बारे में हमें बताया जाता है, फंड अकाउंटिंग के बारे में हमें इसमें पढ़ाया जाता है, इक्विटी डेविएशंस के बारे में हमें बताया जाता है एंड कैंपस टू द कॉरपोरेट सेक्टर। तो सेमेस्टर 6 की बात करें तो इसे हम इंडस्ट्री इमर्शंस के नाम से जानते हैं। इसमें हमें इंटर्नशिप कराई जाती है, कैपस्टोन्स प्रोजेक्ट हमें दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन हमें इसमें पेश करनी पड़ती है। देन फिर हमारा उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इसके कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो जॉब इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बन सकते हैं, क्राफ्ट एंड रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, इंश्योरेंस मैनेजर बन सकते हैं, एजेंट ब्रोकर बन सकते हैं इसके अंदर हम। एंड देन अब बात करते हैं हम इसकी सैलरी की। तो लगभग एक एवरेज को मतलब एक फ्रेशर को 3 to 6 लाख पर एनम सैलरी मिल ही जाती है। आफ्टर एक्सपीरियंस, अगर जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, स्किल्स आपके पास, तो आप 7 to 8 लाख ईजिली गेट